जिसके घर में जुआ खेला जाता हो, जिसके घर में शराब पिया जाता हो, जिसके घर में स्त्रियां अपने शरीर का व्यापार करती हो, या जिसके घर में हिंसा की जाती हो, समझ लेना उसके घर में अधर्म का निवास होता है। ये भी संकेत है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्भिदा, ये 4 स्थान निश्चित ही अधर्म के हैं। कभी भारत की राज सत्ता पर बैठने वाले राजा ने इन 4 स्थानों को अधर्म का स्थान माना था, और आज की सरकारें इन 4 को लाइसेंस देती हैं। जुआ खाना कैसीनो के नाम से चलता है, सरकारी लाइसेंस मिलता है कि नहीं? पानम, हम लोग चलते रहते रास्ते में लिखा रहता है सरकारी शराब की दुकान, इससे कंफर्म है कि ये सरकार से लाइसेंस प्राप्त किया हुआ है ना। स्त्रियां, अभी क्लबों के नाम पर तमाम ऐसी चीजें चलती हैं, बहुत पकड़ी भी गई हैं, रोक भी लगा है, लेकिन क्लबों को भी लाइसेंस सरकार देती है, और हिंसा खाने को भी, है ना। अभी लाइसेंस रद्द हो गया था तो फिर से रिन्यू करने के लिए बड़े बड़े लोग लगे। तो भारत यदि धर्म प्राण देश है और हम चाहते हैं कि भारत धर्म प्राण देश रहे, तो सबसे पहले अधर्म के इन 4 स्थानों को बंद करना पड़ेगा। और जब तक हम इनको ही लाइसेंस देकर बढ़ाते रहेंगे, तब तक भारत को पूर्ण रूप से हम धर्म प्राण देश तो नहीं ही बना सकते महाराज, नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। तो ये 4 स्थान दिया, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। तो कलयुग ने कहा महाराज जितने बुरे स्थान थे आपने सब मुझे दे दिया, मेरे भीतर एक अच्छाई भी है। क्या अच्छाई है? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। जो फल सतयुग में बड़ी बड़ी तपस्या से मिलता है, जो फल त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों से मिलता है, जो फल द्वापर में बड़े बड़े सत्संग से मिलता है, वह फल कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से मिल जाता है। तो मेरे भीतर अच्छाई भी तो है कि नहीं है? मानसकार लिखते हैं, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव धामा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव धामा। कलयुग केवल, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव धामा। गावत नर पावहि भव धामा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव धामा। कलयुग केवल। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भी लिखते हैं, कलयुग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। इस कलयुग की बड़ी महिमा है। कोई केवल भगवान के नाम का आश्रय ले ले तो उसका कल्याण हो जाता है। अच्छा, लोग आजकल गाते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, है ना।
और सच्ची बात तो यह है कि श्री रामचरितमानस की चौपाई ही नहीं है, लेकिन ये बड़ी प्रसिद्ध चौपाई बन गई है और अच्छे अच्छे प्रवक्ता भी गाते हैं इसको। और यह श्री रामचरितमानस की चौपाई नहीं है, कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उत नहीं पारा। श्री रामचरितमानस की शुद्ध चौपाई है, कलयुग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। एक व्यक्ति ने एक बार मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, गोस्वामी तुलसीदास जी भी जानते थे कि कलयुग में आधार कार्ड बनेगा, इसीलिए लिख दिया कलयुग केवल नाम आधारा। हमने कहा वाह, लोगों ने इसमें तर्क भी ढूंढ लिए, अपनी बुद्धि भी लगा ली। वस्तुतः शुद्ध चौपाई है, कलयुग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। कलयुग ने कहा महाराज मेरे भीतर एक अच्छाई भी है। तो महाराज परीक्षित ने कहा ठीक है, एक अच्छा स्थान भी दे रहा हूं। पुनश्च याचमानाय जात रूपम मदात प्रभु। जात रूप कहते हैं सोने को। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदो ममावह। जात रूप माने सोना। एक पांचवा स्थान दे दिया कि जाओ सोने में रहो। अब एक दिन महाराज परीक्षित भी स्वर्ण मुकुट पहन करके निकले मृगया करने, शिकार खेलने। कलयुग ने कहा महाराज मैं तो मौका ही ढूंढ रहा था, और आकर के सिर पर बैठ गया। और कलयुग सिर पर बैठ जाए तो व्यक्ति की स्थिति क्या क्या होती है, इस घटना से आप समझ लें। महाराज परीक्षित आज वन में शिकार खेलने गए, लेकिन वन में शिकार नहीं मिला। कलयुग सिर पर बैठ जाए तो हम जिस काम के लिए घर से निकलते हैं वो काम बनता ही नहीं है। महाराज परीक्षित कभी महल में वापस आने का मार्ग नहीं भूले थे, और आज पहली बार महाराज परीक्षित को वापस आने का मार्ग ही भूल गया। जब सिर पर कलयुग सवार हो जाए तो हम रास्ता भटक जाते हैं। और यह एक प्रतीकात्मक संकेत है कि अधिकतर लोग आज रास्ता ही तो भूले हैं। उनको पता ही नहीं कि हमारी असली मंजिल क्या है। हम कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, है ना। अब बहुत से लोग तो मंजिल मिलेगी ही नहीं, इस डर से घर से निकलते ही नहीं है। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही। मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। अरे निकलो तो, मंजिल तो मिल ही जाएगी। अच्छा, इसके बाद महाराज परीक्षित तो मार्ग भटके, और फिर जोर की भूख प्यास लगी। ज्यादा भूख प्यास लगे तो भी समझ लेना सिर पे कलयुग सवार है ना। कितनी भूख लगती है महाराज। लोग घर से खाकर निकलते हैं, बाजार जाते हैं, वहां भी खाते हैं। हमने देखा है कुछ लोग तो ऐसे हैं, घर से तुरंत खा के आ रहे हैं, बाजार गए फिर तुरंत टूट पड़े, इधर भी खाएं, उधर भी खाएं, उधर भी खाएं। अच्छा, हम लोगों ने गांव में देखा है, किसी पशु को खूंटे से छोड़ो तो किधर दौड़ते हैं, जिधर चारा मिले। तो हमेशा चारे की ओर दौड़ना ये मनुष्य का लक्षण थोड़ी है। दिन भर दिन रात भूख प्यास लगे, आप विचार करो, ये भी कलयुग का लक्षण है महाराज। तो महाराज परीक्षित जो हैं वो भूख प्यास से भी व्याकुल हो गए। एक महात्मा का आश्रम दिखा, ऋषि शमीक का। वहां गए तो समाधिस्थ थे। महाराज परीक्षित ने कहा बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। कोई आवाज नहीं आई। फिर महाराज परीक्षित ने कहा बहुत प्यास लगी है, पानी पीने को दो। अब जिसका देहाध्यास हो गया है, जो समाधि में, वो सुन थोड़ी रहा है। तो महाराज परीक्षित ने कहा ओहो, ये महात्मा तो नाटक करके बैठा है, न खाने को दे रहा है, न कुछ पीने को दे रहा है। अभी बता रहा हूं, एक मृत सर्प पड़ा था तक्षक, उसको धनुष से उठाया और गले में डाल दिया। अच्छा, एक कुराफात भी सूझी महाराज परीक्षित को। महाराज परीक्षित ने सोचा कि यदि नाटक करके कोई बैठा हो, आंख बंद करके आप सांप डाल दो तो उछलना शुरू कर देगा। लेकिन वो तो सच में समाधि में थे।
उसके बाद महाराज परीक्षित गले में सांप डाल करके महल की ओर लौट आए। उस महात्मा का एक पुत्र था, नाम था ऋषि श्रृंगी। एक बालक ने इस घटना को देखा था, उसने जाकर के श्रृंगी को सूचना दी कि तुम्हारे पिता के गले में राजा परीक्षित ने सर्प डाल दिया है। अब महाराज उस बालक की क्रोधाग्नि धधक उठी। उसने हाथ में जल लिया और तुरंत संकल्प किया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि दक्षन्ति स्म कुलांगारम नोदितो में तदद्रुहम। जिस कुलांगार ने कुकृत्य किया है, मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, आज के ठीक 7वें दिन यह तक्षक जीवित होकर के जाएगा और उसको डस करके मृत्यु प्रदान करेगा। वाग वज्रम विससर्जः, ऐसा कहकर जल छोड़ दिया, माने वाग वज्र छोड़ दिया। अच्छा, पास में आकर पिता के गले में सर्प देखा इस बालक ने, तो महाराज जोर जोर से रोने लगा। यहां लिखा है मुक्त कंठो रुरोधः, इसी को हिंदी में कहते हैं गला फाड़ कर रोना। तो मुक्त कंठो रुरोधः माने मुक्त कंठ से रोना शुरू। इतना रोया कि पिताजी की समाधि खुल गई। आंख खोला ऋषि समीक ने, पूछा बेटा क्या हुआ, इतना गला फाड़ करके क्यों रो रहे हो, ऐसा क्या हो गया? तब उसने पूरी घटना बताई। अरे अभी बताई कि मैंने श्राप दे दिया है। इस बात को जब ऋषि शमीक ने सुना तो उन्होंने कहा, बेटा तुमने ठीक नहीं किया। सब ब्राह्मणों नात्मज अभ्यनंदत आत्मजम न अभ्यनंदत। अपने बालक की उन्होंने प्रशंसा नहीं की, कहा बेटा तुमने गलत किया। एक बात बताओ, एक तो उन्होंने मृत सर्प डाला है, कोई जिंदा सर्प तो डाला नहीं है। और सुनो, महाराज परीक्षित बड़े धार्मिक राजा हैं। धर्म पालो नरपति सतो सम्राट बृहच्छ्रवाह, वो महाभागवत हैं बेटा। महाराज परीक्षित जैसा राजा है, तभी तो हम संत महात्मा धर्म कर्म कर पा रहे हैं। और तुमने उनके लिए शाप दे दिया। तुम्हारे भीतर इतना क्रोध है, यह तुमने उचित नहीं किया। और महाराज बेटे को फटकार लगाई है, प्रशंसा नहीं की कि तुमने गलत किया है। एक शिष्य को बुला करके कहा, जाओ महाराज को सूचना दे दो कि उनके जीवन में अब केवल 7 ही दिन बाकी हैं। 7 ही दिन बाकी। और बेटे से भी कहा, बेटा साक्षान महाभागवतो राजर्षि हयमेधयाट क्षुत्रिट शमयुतो दीनो नैवास्मत् छापम अर्हति स अस्मत् सापम न अर्हति। वह हमारे साप के योग्य नहीं थे, लेकिन तुमने यह बड़ा अनुचित कार्य कर दिया। इधर महाराज परीक्षित जैसे ही लौटे और लौट करके उन्होंने अपना मुकुट उतार करके रखा और सारी जब घटना याद आई तो लगे पश्चाताप करने। अहो मया नीचमनार्यवत् कृतम् निरागसे ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। अहो मया अनार्यवत नीच कृतम, मैं आर्य होकर अनार्य की तरह नीच कृत्य कर बैठा। मैंने एक संत के गले में सर्प डाल दिया। ओहो, मुझसे यह कुकृत्य कैसे हो गया। लगे पश्चाताप करने। एक बात कहूं, की गई गलती का पश्चाताप भी बहुत बड़ा प्रायश्चित्त होता है। आजकल लोग गलती भी करते हैं और पश्चाताप भी नहीं करते। पश्चाताप भी गलती का एक बड़ा प्रायश्चित्त होता है। महाराज परीक्षित पश्चाताप कर रहे थे, उसी समय वह शिष्य आया और उसने सूचना दी, महाराज आपके जीवन के अब 7 ही दिन बचे हैं। गुरुपुत्र ने आपको शाप दिया है। महाराज परीक्षित ने संतोष की सांस ली। महाराज परीक्षित ने कहा, अच्छा हुआ, मैं सोच ही रहा था कि मैंने जो गलती की है इसका दंड मुझे मिलना चाहिए। गुरुपुत्र ने अच्छा किया, मुझे शाप दे दिया। अब मुझे किसी के पास कुछ पूछने जाना नहीं पड़ेगा।
अल्प वय में ही अपने पुत्र जन्मेजय को उन्होंने भी हस्तिनापुर की गद्दी सौंप दी और अपनी पत्नी इरावती के पास आए और कहते हैं, देवी एक आश्चर्य की बात बताऊं, किसी के जीवन के एक दिन का भी ठिकाना है क्या? कोई कह सकता है मैं आज जीवित ही तो कल जीवित मिलूंगा, लेकिन महाराज परीक्षित ने कहा, देवी एक ऋषि पुत्र ने मुझे आशीर्वाद दिया है, 7 दिनों के भीतर मुझे कोई मार नहीं सकता है। मेरे जीवन में निश्चित 7 दिन हैं। संसार में कोई निश्चित नहीं कह सकता कि उसके जीवन में कितने दिन बाकी हैं, लेकिन मैं निश्चित कह सकता हूं कि 7 दिनों के भीतर मुझे कोई मार नहीं सकता। 7 दिन निश्चित है मेरे जीवन में। मैं क्या करूं? सब कुछ का त्याग करके और गंगा के तट पर आ गए, सब कुछ छोड़ दिया महाराज। और यही होना चाहिए। आगे यही बात भगवान सुखदेव भी बताएंगे कि मृत्यु सन्निकट होना तो त्याग करने सीखो। यदि त्याग नहीं करने सीखोगे तो एक दिन सब कुछ छोड़ नहीं पाओगे तो छुड़ा देगा। वह काल जब आएगा तो सब कुछ छुड़ा देगा। तो जो बुद्धिमान होते हैं वह सब कुछ छोड़ने का श्रेय प्राप्त कर लेते हैं, और जो अबौधिक होते हैं वह छोड़ नहीं पाते और मोहग्रस्त होकर के ही मर जाते हैं। सब कुछ छोड़ दिया और गंगा के तट पर आ गए। बस एक ही कल्पना है, कोई ऐसा संत मिल जाता मुझे जो मेरा उद्धार कर देता। यही कामना है, यही कल्पना है।